ऐसे लोगों के हाथ का दिया हुआ प्रसाद भी मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। जी हाँ मित्रों, ये सत्य है। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। मैं हूँ आपकी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आपको नित्य नई ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेकर आ सकती है। आपको ऐसे संकटों से बचा सकती है जो आपकी किस्मत में नहीं थे, लेकिन किसी दुर्भाग्य की वजह से वो आपको भोगना पड़ा। तो मित्रों, क्यों भोगें? भगवान ने ये जीवन आपको खुशियों के लिए दिया है। इस जीवन के मर्म को समझिए, इस जीवन के महत्व को समझिए। स्वयं भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए। यही इस जीवन की सार्थकता है। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत खास है, इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ मित्रों। और आप अपनी कुंडली का परामर्श मात्र 1100 में ले सकते हैं, एक सवाल पूछकर। और ये जो ऑफ़र है आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं दे रही हूँ। फ़ीस काफ़ी कम कर दी है मैंने, और ये ऑफ़र 15 जुलाई 2020 तक है। तो बिना देरी किए आप इसका लाभ उठाइए मित्रों, और सही लोगों से जुड़िए, ज्ञानवान लोगों से जुड़िए, जिनको ज्योतिष की समझ नहीं है, जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। ऐसे लोगों से परामर्श लेके अपने पैसे को बर्बाद मत करो। व्यर्थ सामान मत खरीदो किसी से भी। कोई कहता है हमसे ये ले लो वो ले लो, वो नहीं लेना है। डायरेक्ट दुकानदार से लो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा कमीशन बच जाएगा। 1000 की चीज़ आपको 10,000 में मिलती है। आप डायरेक्टली जाकर लो, बहुत ही सस्ता सामान मिलता है ज्योतिष का, कोई महंगा नहीं मिलता है। और रत्न भी जो होलसेलर होते हैं उनके पास रत्न बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो आप कौड़ियों के दाम पर चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मित्रों, हम हर भगवान के मंदिर में जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। भगवान के मंदिर का जो प्रसाद होता है बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन वो प्रसाद यदि बुरी नीयत से दिया जाए, जैसे बुरी नीयत कैसे होगी कि एक इंसान ने किसी की बीमारी का उतारा था, उसको बोला और प्रसाद चढ़ाया। वो प्रसाद उसको घर में नहीं लेके जाना है, उसको किसी ने कहा है कि भाई बांट के आओ, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो इजीली प्रसाद ले लें। और ऐसा प्रसाद ही वो आपको टिका देता है, क्योंकि वो उतारे वाला प्रसाद है। भले ही भगवान का प्रसाद हो, लेकिन वो उतारे वाला प्रसाद था। तो जिसके गण कमज़ोर होंगे, जिसका ऑरा कमज़ोर होगा, उसको वो प्रसाद फ़ायदा नहीं देगा। इसके अलावा कई लोग तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं प्रसाद पर। कई दुकानदार ऐसे होते हैं जिनकी दुकान पर जब भी आप जाओगे ना, तो आप देखना या तो वो टॉफ़ी पकड़ा देते हैं, या शक्कर की सफ़ेद गोलियां पकड़ा देते हैं, या कुछ लड्डू हमेशा उनकी दुकान में रखे रहते हैं और वो लड्डू पकड़ा देते हैं। हाँ, उनमें भभूत भी होती है। मित्रों, हमने बहुत से लोगों को देखा जो ये काम करते थे, और जिन लोगों ने खाया उनको भयंकर बीमारियां लग गई और डेथ तक हो गई उनकी। तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि प्रसाद पे बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रयोग होते हैं। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, इतने दुष्ट हो गए हैं आजकल कुछ लोग तो। क्योंकि भगवान की जो प्रसादी होती है बहुत ही प्योर और पवित्र होती है, और वो आपको उसी जगह से लेनी चाहिए जो सभी लोगों को दी जा रही हो, और मंदिर के अंदर से ही वितरित की जा रही हो। जब कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति प्रसाद बांट रहा है तो गरीबों में बांटे, आपको नहीं लेना है वो प्रसाद, किसी भी कीमत पर मत लीजिएगा। वो प्रसाद आपके लिए भी बुरा हो सकता है, क्योंकि वो मंदिर का प्रसाद तो है, पर उसमें किसी न किसी प्रयोजन के लिए वो प्रसाद चढ़ाया है। उसने अपनी नेगेटिव एनर्जीज का उतारा किया है और उससे वो प्रसाद उसने खरीदा है। ऐसा प्रसाद जो अंदर से ही दिया जा रहा है, मंदिर प्रांगण से ही दिया जा रहा है, वो प्रसाद बहुत शुभ होता है, क्योंकि वो बहुत ही शुद्धता के साथ बनता है। लेकिन बाहर जो दुकानें लगा के प्रसाद वगैरह बेचते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि भगवान की आड़ में कमाई करना। वो कितनी शुद्धता से बना रहे हैं ये आप भी जानते हैं। शक्कर मिलाते हैं, कौन सा घी मिलाते हैं, कौन सा तेल मिलाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रसाद खाने से किसी को कभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कलयुग में तो प्रसाद खाने से लोग लूटपाट तक करते हैं। आप जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति है जो आपको प्रसाद दे रहा है, तो वहाँ भी आपको प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जो कि रजिस्टर्ड दुकानें हैं, मंदिरों के द्वारा जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं, या बड़े बड़े जो मंदिर हैं, उनमें भीतर से जो प्रसादी दी जा रही है, वहाँ पैसे देकर आप वो प्रसाद ले लीजिए, वो सबसे बढ़िया होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसी कौन सी प्रसादी है जिस पर कि तांत्रिक प्रयोग होते हैं और वो आपकी बर्बादी भी कर सकते हैं? पहली चीज़ है खीर। किसी के घर में कोई आयोजन हो रहा है और वो आपको खीर खिला रहा है, खुद नहीं खा रहा है। अगर खुद भी खा रहा है ना, तो फिर खा लो। खुद भी खा रहा है, कई लोग क्या होते हैं आपको पकड़ा देंगे, फिर आप जब खिलाने लगोगे ना, नहीं नहीं मेरे लिए और रखा है, तो आप ऐसी जगह जहाँ डाउटफुल है वहाँ पर वो प्रसाद मत खाओ। तो खीर वाला जो प्रसाद होता है उस पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। दूसरा जो प्रसाद होता है वो है सफ़ेद बर्फ़ी का, जिस पे कि वर्क चढ़ा हुआ हो या बिना वर्क चढ़ा हुआ। इसके द्वारा बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। इसके द्वारा आपको बांध दिया जाता है, जिससे कि आप ज़िंदगी में कभी तरक्की ही ना कर पाओ, और घर में एक के बाद एक आकस्मिक मुसीबतें आने लगती हैं। आप कभी सोचना कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति से प्रसाद लेकर खाया था क्या? प्रसाद